So now we will try to configure this complete Maven project, या फिर हम ये सारे एरर को रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप्स है वो क्या करेंगे, राइट क्लिक, गो टू द प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाना एंड प्रॉपर्टीज में गो टू द जावा बिल्ड पाथ। जावा बिल्ड पाथ में जाने जाओगे, देखो आप देख सकते हो जावा का जो वर्जन है ना, जो आपका जीआरई का वर्जन है, दे आर यूजिंग 1.5। ये हमें यूज नहीं करना, हमें क्या यूज करना है, 1.8। तो बिफोर इंक्लूडिंग कोडिंग एंड ऑल डिपेंडेंसी एंड ऑल, सबसे पहले ये आपको करना है। यहाँ पर आओगे, अगेन आई सो आई क्लोज दिस। ठीक है, एंड क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट नेम, कम टू प्रॉपर्टी टैब, एंड यहाँ पर आप जावा बिल्ड पाथ में जाके आप देख सकते हो। बट यहाँ कुछ भी चेंजेस करने से पहले फर्स्ट गो टू द प्रोजेक्ट फेसेट। ठीक है, यहाँ पर आना, एंड हियर यू कैन सी ये आपका जावा है। ठीक है, जावा में यू हैव टू सेलेक्ट व्हाट 1.8, ऐसे 1.8 सेलेक्ट करना है। अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अगेन कम टू द प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, नाउ सेलेक्ट द जावा बिल्ड पाथ। ये ऑलरेडी आपके पास ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट में है, तो ये जो अनचेक है, ये जो चीजें अनचेक है ना, बाकी ये चेक है। यू हैव टू सेलेक्ट, सेलेक्ट करना है। जहां पर अप्लाई, और देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ फोल्डर बढ़े आपको दिखे, देखो टेस्ट का फोल्डर बन गया। मेन जावा होने वाला है, जावा के क्या रिसोर्सेज यूज करने वाले, आर्किटेक्चर बड़ा आपका दिखा कि नहीं दिखा आप यहाँ पर। आप वीडियो में देखना आपको, आप पहले का जो आर्किटेक्चर था और अभी ये सेलेक्ट करने के बाद जो अप्लाई हमने किया, वो जो आर्किटेक्चर है, इसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है, तो दिस इज द 2 स्टेप्स जो हमने सबसे पहले किए। फाइन, बट अभी भी हमारा एरर गया नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं pom.xml में। ठीक है, pom.xml में आते हैं, ये क्या कह रहा है, इस एरर को पहले पढ़ते हैं। could not initialize class org.apache maven plugin was, मतलब इसको अब मेवन की प्लगइन्स नहीं मिल रही हैं। ठीक है, और इसको जो स्ट्रक्चर है वो मतलब उसको सीरियल में मिल नहीं रहा जैसे चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में हम बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। जैसे जैसे प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, हर एक पार्ट के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस। हम कुछ भी लीव नहीं करने वाले हैं, बट ये फाइल आपका बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने वाली है। कैसे, नाउ सी द मैजिक ऑफ मेवन। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ये आपका डिपेंडेंसी टैग है। ठीक है, इसके नीचे की जो डिपेंडेंसीज हम ऐड करने वाले हैं होती क्या है, विल डिस्कस, डोंट वरी। और ये आपका बिल्ड पार्ट है, बिल्ड को हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपका ये बता रहा है, पहला पार्ट जो पहला एरर है कि मेवन का जो प्लगइन है उसको मिल नहीं रहा है। तो जो आपकी मेवन की प्लगइन, अगर आप में ये वाला एरर आ रहा है, तो आपको मेवन की प्लगइन्स कहाँ देनी पड़ेंगी, बिल्ड के अंदर देनी पड़ेंगी। जो ये बिल्ड है ना, आपको बिल्ड के अंदर, आपका ये फाइनल प्रोजेक्ट जो नेम है ऐसे, आप इसमें कुछ चेंजेस मत करना, बट आपको ये बिल्ड टैब के अंदर देनी पड़ेंगी। कैसे फाइंड आउट करना है कोड, वो मैं आपको बताऊंगा, बट फॉर नाउ मैंने पहले से सेव करके रखा है। तो ये देखो आपकी प्लगइन्स हैं। ठीक है, ये मैंने कमेंट के साथ किया है, तो आप कमेंट के साथ, ठीक है, यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, एंड विल कम हियर, और इसको हम बिल्ड के अंदर पेस्ट करेंगे। ये कोड कैसे मिलता है, किस रिपोजिटरी में जाके मिलता है, दैट विल सी। अब यहाँ पर आप कमेंट पढ़ लेना इसके बारे में। ठीक है, देखो, एडेड कोड टू रिमूव दिस एरर, जो भी आपका एरर आ रहा था, ये प्लगइन्स हमने ऐड किया किसकी, मेवन की। नाउ यू कैन सी, देखो पहले मेवन फाइल में एरर आ रहा था, अभी एरर आ रहा है क्या, यस और नो, नो सर। चला गया। ठीक है, अब हम आते हैं किसमें, इंडेक्स पार्ट में आते हैं। इंडेक्स पार्ट में ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए आपने काम किया। इंडेक्स पार्ट में क्या कि यहाँ पर हमने सर्वलेट नहीं दिया, इसलिए ये एरर आ रही। देखो, द सुपर क्लास जावा डॉट एक्स सर्वलेट HTTP। ठीक है, ये इसको मिल नहीं रही, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट का जो मॉड्यूल है। तो पहले हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो, तो हमने क्या किया था, सर्वलेट, देखो यहाँ पर लाइब्रेरी फाइल है नहीं है। ठीक है, एंड रिसोर्सेज के अंदर हम जाते और हम ना अपनी लाइब्रेरीज को मतलब मैन्युअली ऐड करते थे। अगर आप याद करो, प्रीवियस वीडियोस को रिकॉल करना, जब हमने डायनामिक वेब प्रोजेक्ट डेवलप किया था। ठीक है, अभी भी यहाँ पर देखो JRE 1.5 ही दिखा रहा है। सो व्हाट विल डू, अगेन विल चेक why, now you can see again it got changed. So, okay, what we'll do, we'll change this later. First we'll change what, क्योंकि हमने pom डॉट फाइल में मॉडिफिकेशन किया ना, तो बाय डिफॉल्ट इसने 1.5 ले लिया। ओके, नो प्रॉब्लम, विल चेंज दैट। तो हम डिस्कस कहाँ पे थे, हम डिस्कशन क्या कर रहे थे कि जब हमने डायनामिक वेब प्रोजेक्ट मॉड्यूल किया था, क्रिएट किया था। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये क्रिएटेड है, गुड, वेरी गुड। यहाँ पर हम आते हैं SRC के अंदर, आते हैं मेन में, आते हैं, ठीक है, वेब ऐप में आते हैं।
और यहाँ पर आते हैं, इसमें देखो इसमें एक लाइब्रेरी फोल्डर बना हुआ है, बट यहाँ पर लाइब्रेरी फोल्डर नहीं है। हम सर्वलेट का जो आपका एपीआई था, हमने दो एपीआई यहाँ पर ऐड की थी, सर्वलेट की और डेटाबेस की, जेडीबीसी की। याद आया कुछ, यस और नो, इस एरर को सॉल्व करने के लिए? याद आया, यहाँ पर हमने यस मैंने सर। ड्रैग एंड ड्रॉप की थी, राइट? तो यहाँ पर वही एरर दिखा रहा है, बट यहाँ पर हम वो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे, अटैच नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसके लिए हम कोड लिखेंगे। कोड हमें कहाँ लिखना है? फॉर्म फाइल में लिखना है। मतलब अभी के लिए आप ये समझो, अगर आप कोई भी जार फाइल ऐड करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट में, तो डिपेंडेंसी आके हम ऐड कर देंगे, ऑटोमेटिक वो जार वहां पर ऐड हो जाएगा। कैसे? और ये अगेन, ये कोड आपको कहाँ मिलने वाला है, कैसे हम यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस। फॉर नाउ जैसे अभी के लिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको सर्वलेट नहीं मिल रहा है, तो दिस डिपेंडेंसी वी विल कॉपी। ठीक है, वी विल कॉपी एंड विल कम हेयर। एंड किसके डिपेंडेंसीज, देखो कंफ्यूज मत होना, डिपेंडेंसीज के बाहर नहीं करना ये डिपेंडेंसीज। ठीक है, इसके अंदर आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी है, तो इसके अंदर विल क्लिक, थोड़ा स्पेस दे देने में प्रॉब्लम नहीं होगी, कंट्रोल वी। और जैसे ही हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, सेव पे प्रेस करते हैं, ठीक है, तो कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं दिखी होंगी, बट यहाँ अगर आप आते हो लाइब्रेरी में, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको कहीं सर्वलेट दिख रहा है? ओके, वी विल सर्च, डोंट वरी अबाउट दिस, विल सी कि हमें अभी आएगा 100%। ठीक है, तो अभी भी एरर आपने सेव तो कर दिया, ठीक है, ये ठीक है, ये यहाँ पर हमने ऐड कर दिया फॉर्म में आपकी सर्वलेट की डिपेंडेंसी। इस कंट्रोल, ये हमने सेव किया। नाउ अगेन विल गो टू द प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज फोल्डर। आपका प्रोजेक्ट फेसेट है, पहले आप ऐड कर देना, फिर यहाँ पे चेंज करना 1.5 को 1.8, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। so that was the error only, now you can see ये आपकी एरर जा चुकी है, बट स्टिल कुछ एरर कहीं पर आ रही है। जस्ट अ सेकेंड, चला गया एरर आपका, जैसे जावा रिसोर्स में, तो वो एरर आपकी चली गई। वही था आपका जो जेआरई थी वो सपोर्ट नहीं करी थी, 1.8 वर्जन आपको यूज करना था। अगेन विल गो टू द जावा बिल्ड पाथ, ये चीज कर लेना, अदरवाइज आपने ये चेंजेस किए, देखो मेवन डिपेंडेंसी तो चेक्ड है, बट ये अनचेक्ड हो गया था। तो यहाँ पर बिल्ड पाथ में सेलेक्ट करना है अप्लाई, एंड अप्लाई क्लोज करना है। नाउ यू कैन सी कि आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आपका अवेलेबल है। ठीक है, देखो अभी हर एक चीज से एरर जा चुकी नहीं जा चुकी, यस और नो? और यहाँ पर प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो गए, इसके अंदर हम कौन से कोड लिखने वाले हैं, रिसोर्सेज में हम क्या लिखने वाले हैं, टेस्ट में हम क्या लिखने वाले हैं, नोटेशन में हम क्या लिखने वाले हैं, सबके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नाउ विल कम हियर मेवन डिपेंडेंसी। ये देखो मेवन डिपेंडेंसी, हमने जो कोड ऐड किया था ना सर्वलेट का, ये देखो डिपेंडेंसी, देखो यहाँ पर सर्वलेट एपीआई ऑटोमेटिकली ऐड होगी। हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया या कि नहीं किया, यस और नो? नहीं किया ना हमने। हमने क्या किया, सिर्फ हमने डिपेंडेंसी की 4 लाइन की कोड लिखी, और ऑटोमेटिकली ये एपीआई यहाँ पर ऐड हो गई। अगेन आपको कुछ और देखना है, देखो जैसे अभी हम जेडीबीसी ऐड करते हैं, क्यों? कि हमें डेटाबेस के साथ काम करना है, तो जेडीबीसी के साथ कनेक्शन होनी चाहिए, और उसके लिए हमें उसका एपीआई ऐड करना पड़ेगा। डोंट वरी, वंस विल स्टार्ट जेडीबीसी ना, तो इसमें हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि हम ये सब चीजें ऐड क्यों करते हैं एपीआई। तो जेडीबीसी हमें चाहिए, मेरे प्रोजेक्ट का वर्जन ये है। ठीक है, तो अगेन दिस डिपेंडेंसी विल कॉपी। ठीक है, एंड नाउ यू कैन सी, इसी डिपेंडेंसी में हम आते हैं, डिपेंडेंसीज के अंदर ये हम करेंगे कंट्रोल वी। अभी कुछ नहीं हो रहा, सी द डिफरेंस। यहाँ पर देखो ये दो चीजें, यहाँ पर अभी सिर्फ दो एपीआईज हैं। जैसे ही मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, जस्ट सेकेंड, जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, नाउ यू कैन सी, नाउ यू कैन सी ये आपका माई सीक्वल करेक्टर भी आ गया, और प्रोटोबफ जावा 3.915 जार भी आ गया, ये सब देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक। तो कहने का मतलब क्या है, सिर्फ अभी हम डिपेंडेंसी का कोड लिख रहे हैं, देखो ये कितना मतलब फ्लेक्सिबल हो गया हमारे लिए। हम कोड लिख रहे हैं, और आपका जो मैनुअली हम ऐड कर रहे थे यहाँ पर एपीआई वगैरह, वो अभी हम मैनुअली ऐड नहीं करनी पड़ रही है। तो डिफरेंस आपको समझ में आया, यस और नो? थोड़ा बहुत एक आइडिया लगा ये आर्किटेक्चर कैसे क्रिएट करना है? यस सर। ठीक है, तो ये अब इस आर्किटेक्चर पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है, देखो पूरा आर्किटेक्चर आपको एक बार रिविजिट करना है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये हमने प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर कर लिया, गॉट इट, और सारी एरर हमने रिमूव कर दी। फाइन, एनी डाउट? नो सर। ओके, सो नाउ जस्ट या एनी डाउट, रिबिका फ्रॉम योर साइड? No, sir. ठीक है, ओके, तो